अच्छा बेटा ये देखें, ये प्लैनेट अर्थ जिसका मास कैपिटल एम है और ये पॉइंट ए पे जिसको 1 से भी डिनोट किया और ए से भी डिनोट किया, पॉइंट इधर यहाँ एक मास कैपिटल स्मॉल मास पड़ा हुआ है, स्मॉल एम, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करें। इसको ये पॉइंट ए भी है, इसी को पॉइंट 1 भी कहा है। इससे उस बॉडी को उठाकर सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स पॉइंट बी पर लेके जाना है। फर्ज करें कि बी जो है ए से सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स दूर है। तो अब मैं चाहता ये हूं कि मैं वर्क डन करूं फ्रॉम ए टू बी इन लिफ्टिंग द स्मॉल एम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। Whatever work that I will do will become the gravitational potential energy of this small m. अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं कि मैं A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको छोटे छोटे सेंटीमीटर इंटरवल्स ले लेता हूं इसके, यानी 1 to 2 1 सेंटीमीटर, 2 to 3 another सेंटीमीटर, 3 to 4 another सेंटीमीटर। इसको मैं सेवरल थाउजेंड मिलियन सेंटीमीटर्स के छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेता हूँ। 1 to 2 के दरमियान समझे कि 1 सेंटीमीटर या इवन 1 मिलीमीटर का फ़र्क है। 2 to 3 के दरमियान 1 मिली, मतलब बहुत छोटे छोटे इंटरवल ले लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम 3 to 4 प्लस वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम 4 to 5 प्लस वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम 5 to 6, और ऐसे करते करते वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम n-2 to n-1। n इज समझे n इंटरवल्स में मैंने तोड़ दिया और ज़ाहिर है आखिरी इंटरवल को n से रिप्रेजेंट किया है, तो उससे पहले वाले को n-1 और उससे भी पहले वाले को n-2। और 1 के लिए ये r1 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से, और पॉइंट 2 के लिए ये r2 है, और 3 के लिए ये r3 है, 4 के लिए ये r4 है, n-2 के लिए ये rn-2 है। यहाँ पर छोटे सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख रहा हूँ उसको, और n-1 के लिए ये rn-1 है, और लार्ज कैपिटल N के लिए, आखिरी N के लिए rn है। अब ये देखें आखिर में प्लस वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम n-1 to n, ये आखिरी, ये टोटल वर्क डन। ठीक है, इसको इस तरह लिख लेते हैं कि जब मैं वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 किया था तो वी जस्ट प्रूव्ड अ फार्मूला। हमने कहा था कि वो GMM ओवर 1/r1 माइनस 1/r2 का एक फार्मूला प्रूव किया था, तो वो हम लिख लेते हैं। GMM 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस GMM 1/r2 माइनस 1/r3, जो ये वाला जो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम 2 to 3, प्लस GMM 1/r3 माइनस 1/r4, ये वाला है जी, प्लस GMM 1/r4 माइनस 1/r5 प्लस GMM 1/r5 माइनस 1/r6। करते करते इधर तक आ जाए, GMM 1/rn-2 to 1/r-1। इसमें जो ये वाला r होता है छोटा होता है, यानी n-2 से जब n-1 तक जा रहे हैं तो n-2 पहले रखेंगे और rn-1 बाद में रखेंगे, प्लस GMM ओवर 1/rn-1 माइनस 1/rn, यूं कर लें। अब इन सारों को यहाँ इकट्ठा कर लें। इन सारों में से GMM m/m कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 माइनस 1/r4 प्लस 1/r4 माइनस 1/r5 प्लस 1/r5, करते 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 आखिर में 1/rn-2 1/rn-1 प्लस 1/rn-1 1 माइनस rn। अब अगर आप नोट करें तो ये इससे कट रहा है, ये चीज़ इससे कट रही है, ये चीज़ इससे कट रही है, ये चीज़ इससे कट रही है, और ये चीज़ इससे कट रही है, तो ये चीज़ किसी पिछले नंबर से कटेगी। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर बन गया, GMM 1/r1 माइनस rn, ये बन गया।
ये है वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम 1 to n। ये बेटा इस जो मेथड है इसको कहते हैं मेथड ऑफ टेलीस्कोपिंग सम, या इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो इसमें आप देखें कि ये आपने एक एक्सप्रेशन निकाल ली कि इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वेयर एज यू हैव टेकन इनटू अकाउंट द वेरिएशन ऑफ फोर्स। ये इसका एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है, इसका ओरिजिनल प्रूफ वाया ट्रिग्नोमेट्री वाया इंटीग्रेशन है।